हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी लॉ अकेडमी। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ेंगे हम अपनी टॉपिक की ओर और जानेंगे कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट की प्रोसीजर क्या है और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट जो है अमेंडमेंट अभी तक किए गए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ेंगे हम अपनी टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम है जानेंगे हम कि व्हाट इज़ द टॉपिक नेम ऑफ आवर टुडे सेशन एंड दिस इज द संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन क्या है? तो लगातार परिवर्तित होते देश एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसलिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविधान में संशोधन की व्यवस्था आवश्यक है, ताकि संविधान में जो है परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल जो है बनाया जा सके। यानी कि जब हम देखते हैं कि हमारे देश में जो है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें जो है अपने संविधान में कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी सोसाइटी को जो है एक अच्छी दिशा की ओर ले जा सकते हैं। तो जिस 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 जो कि सिर्फ हमें अमेंडमेंट की प्रोसीजर के द्वारा ही जो है इसको सुलभ किया जा सकता है, यानी कि अच्छा बनाया जा सकता है। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारे संविधान जो है उसमें अमेंडमेंट की जो है 3 श्रेणियाँ बताई गई हैं। तो पहली जो है तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति वाले संशोधन, और सेकंड जो है संविधान की विभिन्न व्याख्या के कारण होने वाले संशोधन, और थर्ड जो है राजनीतिक आम सहमति द्वारा होने वाले संशोधन। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारे जो संविधान है उसमें जो है संशोधन के जो है 3 तरीके यानी कि 3 प्रोसीजर बताए गए हैं। सबसे पहले है संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर यानी कि साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। अब साधारण बहुमत क्या है? संविधान के जिन उपबंधों अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन से नहीं है, उनमें संशोधन के लिए अत्यंत लचीली प्रक्रिया जो है अपनाई गई है। ऐसे उपबंधों में संशोधन करने के लिए संसद का साधारण बहुमत अर्थात दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की आधे से अधिक की सहमति ही पर्याप्त होती है। यानी कि संसद में जो है दोनों सदनों में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं, अगर उनमें से आधे से अधिक अगर अपनी सहमति दे देते हैं तो उसको जो है साधारण बहुमत कहते हैं। और हमारा सेकंड जो है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव, जो कि सेकंड प्रोसीजर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसको जो है मतलब विशेष बहुमत द्वारा जो है ऐसे संशोधन कहा जाता है। अब व्हाट इज़ द विशेष बहुमत द्वारा संशोधन? तो संविधान के अधिकार उपबंध जो विशेष बहुमत हैं, विशेष बहुमत द्वारा ही संशोधित किए जाते हैं। जिन उपबंधों का संबंध भारत के संघीय ढांचे से है, उन्हें छोड़कर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन माने जाने वाले शेष सभी उपबंध जो है इसी वर्ग में शामिल हैं। तो जो है जो परिवर्तन संघीय ढांचे से अतिरिक्त किए जाते हैं वो जो है हमारी विशेष बहुमत द्वारा ही संशोधन किए जाते हैं, जो कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। और हमारे संविधान में जो थर्ड प्रोसीजर है ऑफ अमेंडमेंट वो है विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन। तो विशेष बहुमत यानी कि 2/3 मेजोरिटी से दोनों सदनों द्वारा जो पास होना चाहिए, प्लस आधे राज्यों की जो है उसमें सहमति होनी चाहिए, जिसे जो है विशेष बहुमत और आधे राज्यों की समर्थन द्वारा संशोधन कहते हैं। और इसमें जो है कौन कौन से प्रावधान हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध और शक्तियों का वितरण, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। और बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब हम जानेंगे अमेंडमेंट प्रोसीजर इन इंडिया। भारत में जो है संविधान में जो है संशोधन करने की प्रक्रिया जो है क्या है? तो संविधान में संशोधन प्रक्रिया, तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है। प्रक्रिया के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रारंभ किया जा सकता है। संविधान में संशोधन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया सामान्यतः वैसी ही है जैसी साधारण विधेयकों के संबंध में।
अनुच्छेद 107 और 108 में ये जो बात है वो वह बताई गई है। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत अर्थात कुल सदस्य संख्या के आधे या अधिक तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 या अधिक सदस्यों के समर्थन से ही संविधान संशोधन जो है विधेयक पारित हो सकता है। संविधान संशोधन विधेयक के कुछ जो विषय में जो है संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे विधेयक का दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होना आवश्यक है। संघात्मक ढांचे से जुड़े जिन उपबंधों को की सूची जो है अनुच्छेद 368 का सब क्लॉज 2 में विशेष सुरक्षित उपबंधों के रूप में दी गई है, उनसे संबंधित संशोधन विधेयक पर कम से कम जो है आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। उपर्युक्त सभी औपचारिक पूरी होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य है। 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से अनुच्छेद 368 सब क्लॉज 2 में संशोधन करके अनुमति देगा शब्द रख दिया गया है, जिनके माध्यम से ऐसे विधेयकों पर राष्ट्रपति की वीटो करने की शक्ति जो है समाप्त कर दी गई है। संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता जो है नहीं होती है। तो अब हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब हम लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स। तो आप जो है सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन लिख रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 एंड सेकंड 1952, थर्ड 1954, सेवेंथ 1956 एंड नाइन्थ 1960, टेंथ 1961, ट्वेल्थ संविधान संशोधन 1962 एंड 13 संविधान संशोधन 1963। इस प्रकार से मैंने जो है आगे भी कुछ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन लिख रखे हैं। अगर आप जो है इस पर विस्तृत रूप से अगर चर्चा करनी चाहते हैं तो आप जो है कमेंट में बता दीजिए, तो मैं एक अपना न्यू लेक्चर लेकर आऊँगा। और आई थिंक आपको जो है ये पसंद आया होगा, तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। और जीबी लॉ अकेडमी की तरफ से आपको वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ इसको जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी जो है ऐसे सेशन को देख पाएँ और कुछ नॉलेज गेन जो है प्राप्त कर सकें। तो थैंक यू।